वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। केपीआई ग्रीन में लास्ट ट्रेडिंग सेशन आपको एक 1.5% की तेज़ी देखने के लिए मिली थी, लेकिन इसके अगेंस्ट में स्टॉक आपको यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर लास्ट 6 मंथ की भी बात करें तो पर सिर्फ और सिर्फ आपको 12% के रिटर्न्स कंपनी में नजर आ रहे हैं, और 1 मंथ की भी बात करें तो स्टॉक आपको यहाँ पर जो नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। 18% का स्टॉक ने यहाँ पर जो है नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया। और हमारे जो सब्सक्राइबर यानी जो व्यूअर है भाभी साहू, उन्होंने भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया और उनको यहाँ पर शायद से लॉस हो रहा है। उन्होंने काफ़ी बार रिपीटेटिवली कमेंट किया है। तो स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और स्टॉक के लिए कुछ यहाँ पर गुड न्यूज़ेस भी है। जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ेस भी है, और स्टॉक क्यों यहाँ पर इतना नीचे गिर रहा है उस सारा कुछ रीज़न इस वीडियो में हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। और अपने 52 वीक हाई से भी स्टॉक आपको यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर ही देखने के लिए मिल रहा है। लगभग आप यहाँ पर देखो तो 25% के गिरावट के साथ अभी आपको स्टॉक देखने के लिए मिल रहा है। तो इस डिस्काउंट को आप यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम लेके चल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आगे हम लोग देखेंगे कि स्टॉक के अंदर आपको क्या स्ट्रैटेजी बनती है और किस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको काम करना चाहिए। कंपनी आपको अभी एक लॉन्ग टर्म एसीएम स्टेज 4 के अंदर देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी टाइम से कंपनी आपको इसी स्टेज के अंदर देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। और कंपनी का जो सर्किट बैंड आपको 5% का ही देखने के लिए मिलता है। और कंपनी के हम लोग कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रहा है। उसका तो पहला रीज़न ये था कि कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो तभी कंपनी ने यहाँ पर जो 2023 में यहाँ पर 1:1 का यहाँ पर बोनस दिया था, यानी जिसके पास कंपनी के 100 शेयर्स होंगे वो यहाँ पर आपको डिवाइड होके 200 शेयर्स बनते हुए देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया था कि कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था। और फिर हम लोग नेक्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर जो है 1:2 के रेशियो में यहाँ पर बोनस फिर से अनाउंस किया था 2024 में, यानी कंपनी का जिसके पास 2 शेयर्स होंगे उसको यहाँ पर एक बोनस शेयर्स दिया जाएगा। तो जिसके पास कंपनी के 100 शेयर्स थे वो यहाँ पर 200 शेयर्स हो गए, और 200 शेयर्स के ऊपर कंपनी ने यहाँ पर जो है 100 एक्स्ट्रा शेयर्स दिए, यानी टोटल कंपनी के जो शेयर होल्डर है जिन्होंने यहाँ पर स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट किया था यानी आईपीओ के टाइम से, उनके पास यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अभी आपको 300 होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। और उसके बाद रिसेंटली कंपनी ने 18 जुलाई 2024 को यहाँ पर स्प्लिट दिया था जिसका फेस वैल्यू 10 था, वो अभी घटकर आपको 5 का देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम लोग समझे तो यहाँ पर जो है 1:1 के रेशियो में कंपनी ने यहाँ पर जो है स्प्लिट अनाउंस किया था। तो यहाँ पर जो 2 बोनस के बाद कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनके पास 300 शेयर्स हो गए थे। तो इस स्प्लिट के बाद कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनके पास आपको यहाँ पर जो है लगभग 600 शेयर्स होते हुए देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर जो है कंपनी ने 2 से 3 साल के अंदर ही अपने इन्वेस्टर का जो शेयर है 100 शेयर्स को यहाँ पर जो है कंपनी ने कितना किया 600 शेयर्स करता हुआ नजर आया। और कंपनी ने यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के अंदर अभी तक हम लोग गिरावट के बाद भी कैलकुलेट करें तो 800 प्लस के रिटर्न्स कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दिए। तो उसी के रीज़न की वजह से स्टॉक के अंदर आपको एक जितना भी स्पाइक अप होता है तो वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, और ये सेलिंग प्रेशर सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के ओर से ही देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कंपनी यहाँ पर केपीआई ग्रीन जो है यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी दोनों में आपको काम करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। जहाँ पर सोलर एनर्जी आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिन के अंदर एनर्जी जनरेट करके देती है, उसके अगेंस्ट में विंड एनर्जी आपको यहाँ पर जो है 24/7 अपना यहाँ पर जो विंड टर्बाइंस होता है उनसे यहाँ पर जो है रेवेन्यू जनरेट करती है, यानी सॉरी कंपनी यहाँ पर जो है अपना एनर्जी जनरेट करती है 24/7 कंपनी जो है रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये आपको यहाँ पर जो है काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ देखने के लिए मिलती है केपीआई ग्रीन के लिए, क्योंकि कंपनी यहाँ पर जो आपको दोनों ही सेक्टर में काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। अगर हम लोग वायरी रिन्यूएबल के बारे में हम लोग कंपैरिजन करें जो यहाँ पर केपीआई ग्रीन का बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर देखने के लिए मिलता है, वो कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है सोलर पैनल के अंदर ही काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। इंडिया के लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर वो कंपनी है, लेकिन केपीआई ग्रीन भी आपको यहाँ पर जो सोलर और विंड दोनों में ही काम करते हुए देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग विंड की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी आपको यहाँ पर जो इंडिया में सबसे बड़ा यहाँ पर जो प्लेयर देखने के लिए मिलता है विंड एनर्जी का, बट यहाँ पर जो केपीआई ग्रीन आपको दोनों ही सेक्टर में आपको काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। तो दोनों ही सेक्टर की कंपनी के पास एक्सपर्टीज है तो काफ़ी ये अच्छी बात होती है, ठीक है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है 10,000 करोड़ के आसपास है, यानी कंपनी आपको एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी देखने के लिए मिल रही है। करंट प्राइस 819, 52 वीक है 1118, 52 वीक लो 259 और फेस वैल्यू ₹5, यानी इन फ्यूचर अभी भी आपको जो है स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक भी देखा जाए तो आपको 54 का देखने के लिए मिल रहा है, और इंडस्ट्री भी समथिंग यहाँ पर जो है 70 के आसपास है। तो स्टॉक अभी आपको करंट लेवल पे अंडर वैल्यूड देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी बात करें उसके पहले हम लोग कंपनी के कुछ टेक्निकल्स की भी बात कर लेते हैं। तो ये जो ब्लू वाला आपको लाइन देखने के लिए मिल रहा है ये आपको स्टॉक का लाइन देखने के लिए मिल रहा है, और ये आपको जो है येलो वाला जो लाइन देखने के लिए मिल रहा है ये 50 डे डीएमए आपको देखने के लिए मिल रहा है, यानी डेली मूविंग एवरेज जो होता है कंपनी का वो आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। और नीचे वाला 200 डे मूविंग एवरेज देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करें तो जब तक कंपनी
200 डे डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रही है तो एक कंसोलिडेशन का फेज नज़र आ रहा है। अगर स्टॉक इस डीएमए को क्रॉस करके नीचे आता है तो स्टॉक के अंदर आपको एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, और जब तक कंपनी इन दोनों के बिटवीन है कंपनी आपको एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही देखने के लिए मिल रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज को कंपनी क्रॉस करती है तो फिर से अपना जो 52 वीक हाई के और कंपनी आपको बढ़ते हुए देखने के लिए मिल सकती है। चलिए तो अभी सबसे बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगर हम लोग प्रोमोटर की बात करें तो 54% से यहाँ पर जो 48% का यहाँ पर आपको होल्डिंग रिड्यूस करते हुए देखने के लिए मिला है, लेकिन उसके अगेंस्ट में यहाँ पर हम लोग एफआईएस देखें, एफआईएस तो बिल्कुल भी नहीं थे कंपनी के अंदर, लेकिन आपके क्वार्टर में यहाँ पर जो देखिए 12.40% का स्टेक एफआईएस ने एक्वायर किया। लास्ट क्वार्टर की बात करें जून क्वार्टर में तो यहाँ पर 6% का स्टेक था, उससे भी यहाँ पर सीधा कंपनी ने जो है मतलब कंपनी के जो एफआईएस है उन्होंने यहाँ पर जो 2 गुना तक के अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया। और डीआईएस की भी बात करें वो भी नहीं थे तो उन्होंने यहाँ पर जो 33% का लास्ट क्वार्टर में स्टेक था उन्होंने यहाँ पर सीधा बढ़ाकर 1.54% का स्टेक करता हुआ नजर आया। और हम लोग ओवरऑल पब्लिक की बात करें तो 45% का पब्लिक के पास अभी स्टेक था और वो यहाँ पर घटकर अभी जो आपको 37% के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है 2021 में सिर्फ और सिर्फ 6,500 प्लस इन्वेस्टर्स थे, वो अभी बढ़कर आपको यहाँ पर जो 2,14,000 प्लस इन्वेस्टर्स जाते हुए देखने के लिए मिल रहे। तो रिटेल का पार्टिसिपेंट भी स्टॉक्स के अंदर बन रहा है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है पीडीएफ उनका यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग कंपनी के अंदर हो रहा है। और मैंने अभी आपको क्या कहा कि स्टॉक अभी आपको नीचे नीचे आते हुए देखने के लिए मिल रहा है, तो वापस सिर्फ और सिर्फ आपको रिटेलर क्या कर रहा है, सेल करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। और उसके अगेंस्ट में आपको जो एफआईएस और डीआईएस है वो यहाँ पर आपको बाइंग करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। अगर आगे कोई भी पॉजिटिव या कोई भी गुड न्यूज़ आती है तो स्टॉक के पास यहाँ पर जो पब्लिक के पास काफ़ी कम नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे तो स्टॉक के यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहेंगे कि स्टॉक यहाँ पर जो आपको बैक टू बैक अपर सर्किट मारता हुआ देखने के लिए मिले। पर्सनली मैं भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हूँ, मैंने काफ़ी लेट इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। ये मेरा एवरेज परचेस प्राइस है और यहाँ पर मुझे करंट लेवल पे यहाँ पर जो है 6% का प्रॉफिट अभी चलता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। और करंट लेवल पर स्टॉक अभी 818 लेवल के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। ये बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं गिरता। स्टॉक यहाँ पर अगर 500 रुपीज़ के आसपास भी आए तो भी मैं इसके अंदर और क्वांटिटीज़ ऐड करूँगा, लेकिन स्टॉक को मैं बिल्कुल भी बेचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि स्टॉक का जो कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी इंप्रेसिव है और आगे जाके मुझे भी पता है कि ये बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो होने वाला है। कंपनी यहाँ पर जो है स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप बनने वाली है, तो इसी रीज़न की वजह से मैं स्टॉक को बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। स्टॉक को मैं यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। अगर हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स में आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। हम लोग डे वाला चार्ट पहले तो ले लेते हैं और टेक्निकल्स में यहाँ पर जो कंपनी आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ओर बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है वो लगभग आपको यहाँ पर जो है 700 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक थोड़ा सा स्पाइक अप करता है, उसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर आता है, फिर स्पाइक अप करता है, फिर सेलिंग प्रेशर आता है, तो ये आपको रिटेलर्स यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा आपको सेल करता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम लोग स्टॉक के कुछ प्रीवियस परफॉर्मेंस की भी बात करें तो स्टॉक इस लेवल से भी आपको यहाँ पर जो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही देखने के लिए मिल रहा था। आप यहाँ पर देखो तो मैं आपको कुछ अभी आपको डीप में बताऊंगा। तो यहाँ पर स्टॉक का अगर आप कुछ चार्ट पैटर्न देखो तो स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है वो आपको यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज में देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद कंपनी आपको एक बिग ब्रेकआउट देती है। आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो कंपनी आपको जो बिग ब्रेकआउट देती है, फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज चलता है और अभी करंट सीनियर में भी आपको यहाँ पर जो है वही कंसोलिडेशन रेंज आपको चलते हुए देखने के लिए मिल रहा है। फिर कंपनी यहाँ से एक सपोर्ट ले सकती है और इस सपोर्ट से भी कंपनी अपना जो 52 वीक है आपको 1100 का देखने के लिए मिल रहा है, उसको भी कंपनी क्रॉस करते हुए देखने के लिए मिल सकती है। और इतना जो सेलिंग प्रेशर कंपनी में बना है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कंपनी ने क्या लॉन्च किया था, कंपनी ने यहाँ पर जो है QIP लॉन्च किया था। तो QIP लॉन्च होने के बाद यहाँ पर जो है कंपनी का जो स्टॉक है बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर जो डिस्काउंट के ऊपर तो मिलता ही है, तो उसके वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर जो है आपको पहले ही प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने के लिए मिलते, तो वो भी आपको एक मेजर रीज़न देखने के लिए मिलता है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब कोई भी स्टॉक बढ़ता है या घटता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 रीज़न के ऊपर ही करते हुए देखने के लिए मिलता है। पहला तो यहाँ पर जो टेक्निकल्स होता है जो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, और दूसरा रीज़न वो होता है कि कंपनी को कुछ यहाँ पर ऑर्डर्स मिले, कुछ यहाँ पर बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले, या फिर कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट कुछ अच्छे अपडेट किए, या फिर कंपनी को कुछ ब्रोकर की तरफ से कुछ अच्छे टारगेट्स मिले, तो उसी की वजह से स्टॉक आपको बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। और फिर कुछ ग्लोबल क्यूज हो तो पूरा स्टॉक मार्केट ही आपको यहाँ पर जो है ऊपर नीचे होते हुए देखने के लिए मिलता है। स्टॉक सिर्फ 2 ही रीज़न की वजह से मूवमेंट देता है, एक तो स्टॉक का यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ हो या फिर कोई बैड न्यूज़ हो, और अगर ये दोनों भी नहीं होता है तो स्टॉक यहाँ पर क्या करता है, टेक्निकल्स को फॉलो करके ऊपर और नीचे की दिशा आपको दिखाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर क्यों देखने के लिए मिल रहा है और स्टॉक आगे जाके आपको कहाँ तक के लेवल्स आपको बता सकता है, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो
तो स्टॉक को आप जो करंट प्राइस के ऊपर भी ऐड ऑन करके चल सकते हो। हमेशा 50% क्वांटिटी के साथ ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक आपको आप जो काफ़ी ज़्यादा मौके देता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, स्टॉक आपको कंटिन्यूसली ऊपर से नीचे आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपने यहाँ पर 50% क्वांटिटी बाय किया होगा तो धीरे धीरे स्टॉक आपको जैसा जैसा मौका दे रहा है, आप यहाँ पर 10 से 20% आपके कैपेसिटी के हिसाब से आप अगर बाइंग करते हो तो इस प्राइस ऑफ पॉइंट पे अगर आपने फर्स्ट 50% बाय किया होगा तो आपका यहाँ पर जो प्राइस आपको कूल डाउन होते हुए देखने के लिए मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म हो तो स्टॉक को बेशक आप ऐड कर सकते हो। स्टॉक अभी आपको यहाँ पर जो है रिसेंटली आपको लिस्ट होता हुआ देखने के लिए मिला था। यहाँ पर 2022 में स्टॉक लिस्ट हुआ था और तब से कंपनी ने आपको जो है 800% के रिटर्न्स बना कर दिया। अगर आप अभी बाइंग नहीं करोगे, अगर आप सोचोगे कि आपको स्टॉक और डिस्काउंट में मिलेगा, तो आप यहाँ पर गलत सोच रहे हो। थोड़ा सा डिस्काउंट में मिल सकता है, ज़्यादा डिस्काउंट में स्टॉक आपको मिलेगा नहीं। और आप यहाँ पर देख सकते हो 800% के रिटर्न्स कंपनी ने बना कर दिया। अगर आप यहाँ पर 2 से 3 साल के बाद देखोगे तो ये रिटर्न्स आपको यहाँ पर जो 8000% तक के भी आपको रिटर्न्स दिख सकते हैं। और तभी आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा रिग्रेट हो सकता है अगर आप इस प्राइस ऑफ पॉइंट पे बाय भी बिल्कुल नहीं करते हो। तो मैं आपको यहाँ पर जो है करंट लेवल पे यहाँ से 8000% के रिटर्न्स कंपनी जनरेट करके नहीं देगी। यहाँ पर आप ये जो प्राइस देख रहे हो, मैं इस प्राइस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैक्स के अंदर कंपनी आपको 2022 में लिस्ट हुई थी। 2 से 3 साल बाद देखोगे तो इसी प्राइस ऑफ पॉइंट से यहाँ पर प्राइस आपको जो है कंपाउंड होते हुए देखने के लिए मिलेगा। और ये रिटर्न्स 800% के आपको यहाँ पर जो है 8000% तक के भी रिटर्न्स आपको दिखा सकते हैं। और वो स्टॉक जा भी सकता है, क्योंकि कंपनी आपको यहाँ पर जो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम करते हुए देखने के लिए मिलती है। और गवर्नमेंट का भी फोकस उसी सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। और गवर्नमेंट यानी पूरा वर्ल्ड का भी फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही देखने के लिए मिलता है। और मैं आपको स्टॉक को बिल्कुल भी बाय करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी मार्केट के अंदर इस तरह के एक्सपीरियंस लिए हुए, तो मैं उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि ये सारे चीज़ें कुछ यहाँ पर मार्केट में होते हैं और कुछ हमारे सामने कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनको हम मिस कर जाते हैं और आगे जाके वो यहाँ पर काफ़ी बड़े मल्टीबैगर बनते हैं। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो होल्ड कीजिए, और नीचे मिलता है तो और आप ऐड कर सकते हो। आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से सबको इक्वल एलोकेशन दीजिएगा। अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो भी इस प्राइस ऑफ पॉइंट पे 0.5% का यानी 50% का आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। और धीरे धीरे जैसे स्टॉक नीचे आए और वहाँ पे भी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो। आने वाले समय में आपको स्टॉक जो है मल्टीबैगर बनते हुए देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर जो है स्टॉक को समय देना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म का कोई भी व्यू नहीं है। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे यहाँ पर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आपके क्वेश्चन के आंसर्स मैं वहाँ पे आपको दे दूंगा। और मार्केट की गिरावट से बिल्कुल भी डरने का नहीं। आपके पास अगर फ्यूचरिस्टिक स्टॉक हो, कंपनी अच्छी हो, फंडामेंटल्स अच्छे हो, तो स्टॉक आपको आज नीचे है तो थोड़े दिन में आपको यहाँ पर जो ऊपर तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो इससे लिए यहाँ पर मार्केट के अंदर अच्छे स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो भी हम लोग स्पेशली यहाँ पर क्या कवर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स को एक प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा बनते हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो आई होप मैंने आपको स्टॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बता दिए और कुछ मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन भी मार्केट के बारे में दे दी, ठीक है। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्क्लोज ज़रूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते किसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।